वहाँ पर ज़ीरो से हमें पूरा मार्स सेटअप करना पड़ेगा। कहाँ से रहना, लाइक कौन ऐसा पहला इंसान होगा जो घर बनाना स्टार्ट करेगा और उस एक घर से फिर पूरी लाइन बनेगी। आप सोचो ना, कौन कौन सा ऐसा पहला बंदा होगा जो वहाँ पे जाके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। मुझे तो लगता है ये सारे रूल्स, इंसान पृथ्वी से जाने वाला है तो पृथ्वी से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो वो वही वहाँ पर मार्स पर कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। और मार्स पर जाना आसान नहीं, यहाँ से 7 to 8 months लगते हैं वहाँ पे। કેમ છો મિત્રો? નિશાંત here again in new episode of podcast. I don't know what should I talk, but recently I watched a meme where लाइक दो लड़के थे, एक कॉमर्स स्ट्रीम का और एक साइंस स्ट्रीम का। एक कॉमर्स स्ट्रीम वाला साइंस स्ट्रीम वाले को बताया था कि अभी तूने पता है तुझे एक वेब सीरीज़ आई है स्कैम 1992, तो देख क्या लाजवाब क्या सीरीज़ है, तू देख, तुझे मज़ा आएगा। साइंस वाला देखता है। दूसरे दिन जब मिलते हैं तो साइंस वाला उसे बताता है कि हाँ यार मैंने देखा, अच्छा था, मज़ा आ गया। अब साइंस वाला उसे बोलता है कि करीबन 5-6 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने साल पहले आई थी, बट साइंस वाला कॉमर्स वाले को बोलता है कि तू इंटरस्टेलर देख तू इंटरस्टेलर देख। दूसरे दिन कॉमर्स वाला देख के आता है और वो साइंस वाले को पूछता है कि भाई उस मूवी में था क्या, मुझे अब भी समझ नहीं आया, मैंने 2 बार देख ली एक ही दिन में, पर मुझे अब भी समझ नहीं आया। साइंस वाला बोलता है तुझे क्या, वो तो हमें भी अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन हमने 4 बार देख लिया, वो हमें भी समझ में नहीं है। तो मुझे पता नहीं इस बात की सेंस बनती है कि नहीं बट आई जस्ट वांट टू शेयर कि थोड़ा कॉमेडी फ़नी हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली मैं इतना फ़नी बंदा नहीं हूँ, बट कभी कभी मैं हंस देता हूँ। मुझे जो नेचुरल कॉमेडी होती है ना, उसमें मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी और कॉमिक्सतान वो सारा देखा, तो मज़ा आया मुझे। अनुभव बस्सी के कुछ शो देखे, और जो नॉर्मल कॉमेडी होती है, मुझे एक्चुअली स्ट्रक्चर सीखना था ह्यूमर का, तो मैंने उल्टा स्टार्ट किया। मैं पहले स्टैंड अप देखता नहीं था, मैंने जर्नी ऑफ जोक्स देखना स्टार्ट किया। अगर आपको पता हो जर्नी ऑफ जोक, अभिष मैथ्यू एक सीरीज़ चलाता है, उसमें वो सारे जोक्स को ब्रेक डाउन करता है, ताकि जिसे सीखना हो कॉमेडी उसे पता चले कि हम जोक कैसे लिखे जाते हैं एंड कैसे उसे प्रेजेंट किया जाता है ऑन स्टेज। हमें जो लगता है कि बस्सी का जो एक सेट था वो 18 मिनट का, चीटिंग वाला 18 या 12 मिनट का, तो वो ऑन स्टेज था, हमें ऐसा लगता है, बट नहीं, वो पूरा स्क्रिप्टेड होता है। उस एक सेट के पीछे उस बंदे ने 2 साल की मेहनत की थी। तो ये सारे बिहाइंड द सीन्स हमें पता नहीं होते, क्योंकि हमें उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए उसमें कोई शौक करने की बात नहीं है भाई। और बहुत सारी चीज़ें होगी जो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ उतना पता है जिसमें हमें इंटरेस्ट है और जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है। और ये कॉमन है यार। अगर आप किसी एक बंदे को बोलो जो लाख रुपए और करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो बोले उसे सिर्फ उसकी फील्ड का पता होगा, जो पर्टिकुलर फील्ड या फर्म में वो काम करता है, उसे किसी और चीज़ का पता नहीं होगा। किसी और चीज़ मतलब जो उसके बिजनेस में इंटरफियर, जो उसके बिजनेस में हेल्प नहीं करेगी वो। बाकी तो उन्हें अपनी फील्ड का सब पता होता है, तो उस तरीके से हर एक चीज़ का होता है। तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, मुझे ह्यूमर के बारे में सीखना था, क्योंकि एज ए वीडियो क्रिएटर मुझे अगर ऑनलाइन इंटरनेट पे अपना काम चलाना है तो मुझे थोड़ा एंटरटेन भी करना पड़ेगा। एंड मेरी स्टाइल के साथ मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि मैं एक सटल कॉमेडी करता हूँ, सीरियस कॉमेडी मतलब मुझे टॉन्ट मारने अच्छा आते हैं और वो टॉन्ट लोगों को हंसाता है। तो मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा आता है, हम थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे, ताकि जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको मज़ा आएगा थोड़ा, और वो देखना चाहेंगे मेरे वीडियोस। तो ऐसा सब सोचकर हमने किया स्टार्ट जर्नी ऑफ जोक देखना, और उसी दौरान मुझे सारा कुछ समझ में आया कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है यार। ये हमें लगता है कि उस बंदे ने जाके सिर्फ फेंका फेंकी की और लोग हंसे जा रहे हैं, बट नहीं, ये पूरी साइंस है। जिस तरह फिल्म मेकिंग में कैसा स्ट्रक्चर चलता है, उस तरीके से कॉमेडी में ये सारा सीन होता है।
कि किस तरीके से जोक लिखना है, लोग हंसेंगे कि नहीं, वो एक्चुअली ऑन द माइक ऑन स्टेज जाके वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर जाके वो जोक लिखते हैं। तो बड़ी मेहनत लगती है भाई। हमें सिर्फ लगता है कि यार ये है वो है, बड़ी मेहनत लगती है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग पटाखे क्यों फोड़े जा रहे हैं। मुझे लग रहा था इस बार दिवाली नहीं होगी, कोई एंजॉय नहीं करेगा, बट नहीं यार, लोग नहीं सुधरते। हम दिवाली तो एंजॉय करेंगे ही। पटाखे फूटे जा रहे हैं मेरे घर पे, मीन्स मेरे घर के आसपास। आपको भी साउंड आती होगी। तो दिवाली का माहौल तो अब आ ही रहा है। आपका क्या सोच आपने क्या सोचा है, दिवाली मनाएंगे कि नहीं? घर में तो वैसे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होगा, बट जो हम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को दिखाएंगे कि नहीं यार भाई हम नहीं कर रहे, हम तो बहुत सतर्क है, हम तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो बड़े ये है ऐसे। यही सीन है भाई। और आज तो मुझे कुछ लाइक बात करने लायक कुछ मिला नहीं आज। यहाँ पर टेरेस पर मैं मून को देख रहा था, मून के आसपास, और एक आपको ब्राइट स्टार दिखाई दे रहा होगा, तो वो अगर आपको पता नहीं है तो वो मार्स है। कभी कभी सोचा है फ्यूचर में मार्स पे जाने का। मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी है भाई, जब से मैंने वो इलॉन मस्क के इंटरव्यूज़ देखे, उसका टेड टॉक्स देखा, और जब से उस बंदे को जाना है ना यार, मैं सही में इतना फ्यूचरिस्टिक हो गया, उतना ऑप्टिमिस्टिक हो गया वो फ्यूचर के बारे में कि यार सही में हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ सीरियसली लिया नहीं ना, तो भाई जिस तरीके से अब की सिचुएशन हुई थी ना, मास्क पहन के बाहर घूमना है, वो तो जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था ना, वो छोड़ो, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था ना, उस तरीके की सिचुएशन इन फ्यूचर होने वाली है। सब अपने घर पे बैठ के काम करेंगे, कोई बाहर नहीं जा सकेगा, और ये जो वाइट वाइट क्लाउड्स आपको दिखते हैं ना, वो भी देखने नहीं मिलेंगे, पूरा ब्लैक हो जाएगा। हम मार्स पे जाने की तैयारी कर चुके होंगे, पर मार्स पर जाना इतना आसान नहीं है। सारे लोग बात तो करते हैं कि मार्स पे चले जाएंगे, बट आप ही सोचो कि अगर हमने सोच लिया कि मार्स पर जाना है सेटलमेंट रहने के लिए, तो मार्स पर अभी तक कोई लॉ नहीं है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है। आप सोचो, आप इस पृथ्वी पर, आप इस अर्थ पर जन्म लिया है जहाँ पर पहले से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि आप हॉस्पिटल में पैदा होते हो, आपका नाम रखा जाता है, उसके बाद पढ़ने लिखने में स्कूल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आप रास्ते पर जा रहे हो तो लाइक गाड़ी इस तरीके से जाती है, और लेफ़्ट साइड से आप आगे बढ़ते हो, राइट साइड से लाइक सारे पुलिस है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। हमारे पास कोर्ट है, कोई गड़बड़ हो गई तो देश चलाने के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री है, ज़िंदगी जीने के लिए हमको मनी पैसे दिए गए कि इस तरीके से हम पैसों के हिसाब से हम ज़िंदगी जी सकते हैं, एसेट खरीद सकते हैं, इस तरीके से ये चीज़ ले सकते हैं, इतनी शॉपिंग कर सकते हैं, इस तरीके से जी सकते हैं। बट अगर मार्स पर गए तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वहाँ पर ज़ीरो से हमें पूरा मार्स सेटअप करना पड़ेगा। कहाँ से रहना, लाइक कौन ऐसा पहला इंसान होगा जो घर बनाना स्टार्ट करेगा, और उस एक घर से फिर पूरी लाइन बनेगी। आप सोचो ना, कौन सा ऐसा पहला बंदा होगा जो वहाँ पे जाके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। मुझे तो लगता है ये सारे रूल्स, इंसान पृथ्वी से जाने वाला है, तो पृथ्वी से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो वो वही वहाँ पर मार्स पर कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। और मार्स पर जाना आसान नहीं, यहाँ से 7 to 8 months लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। और वो एक ऐसा रास्ता है जो किसी को ही नहीं पता। लाइक हम अपने घर से ऑफिस में जाते हैं तो हमें रास्ता पता होता है, और रास्ता नहीं पता तो हमारे पास गूगल मैप है, बट मार्स पे जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। लेकिन सोचा है आपने कभी, मार्स पर जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। हम सिर्फ प्रेडिक्शन करके जा रहे हैं कि 7 से 8 महीने लगेंगे मार्स पर जाते, सैटेलाइट्स गए हुए हैं, बट पहली बार कोई ह्यूमन स्पीशी जाएगी, और वो भी ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। लाइक अगर आप पृथ्वी से बाहर निकले तो कितना ग्रेविटी फोर्स लगेगा, आपको पता है? उस ग्रेविटी फोर्स के दौरान ही आदमी हिल जाता है। उतना अगर आप सहन कर पाए, आप उतना टॉलरेट कर पाए तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर आप तो जाते जाते ही आपका काम तमाम है। और इंटरस्टेलर में जिस तरीके से दिखाया है ना कि इंसान इस तरीके से, लाइक वो किसी एक ग्रह पर जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स आती है, और वो सारा टाइम उस तरीके से वर्क करता है। मार्स पे तो एक्चुअली 24 आवर्स की तरह ही, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट
वहाँ का CG ग्रेविटी का मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं है वो वहाँ पर कितनी ग्रेविटी है, बट वो सारा मैटर करता है कि अगर हम वहाँ पर जाने का सोचे कि चलो अब जाना है, बट हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए ही 7 से 8 महीने लाइक 1 साल वहाँ पर पहुँचने के लिए लग जाएगा। और आप वहाँ पर लाइक वहाँ पर पहुँचने तक आप जिंदा रहोगे भी नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं दे रहा। जाना है वहाँ पर, करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पर लाइफ है, बट वहाँ पर जाने में ही लग जाएंगे। ये बड़ा सोचना बड़ा कठिन है। यहाँ से मैं मार्क्स देखे देखे वही सोच रहा हूँ यार कि यार हम जाने का सोच तो रहे, बट वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल जर्नी होगी यार, किसी को कुछ पता नहीं होगा क्या होने वाला है। हम बाजी खेलेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क है तो इश्क है, हम रिस्क लेंगे कि हमें मार्स पर जाना है, देखेंगे और वहाँ पर रहना है स्पेस शूट में, बाहर घूमना हो तो स्पेस सूट पहन के घूमना है। भाई गजब है, ये सारा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बहुत ही गजब है। आपको पता है फ्यूचर में, अब हमने अभी तक सिर्फ एनिमेशन और सारे वीडियोस देखे थे कि इन फ्यूचर लाइक कार भी उड़ेगी, तो ये एक्चुअली काम चल रहा है कि कार उड़ेगी। जिस तरीके से विमान में अब जाना किसी एक जो प्रिविलेज नहीं है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, अभी भी हम लोग सोचते हैं कि कार लेना है कि नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट, हम अब भी लोन पर कार लेते हैं, पता है ना। तो उसी तरीके से इन फ्यूचर लोग लेंगे कि फ्लाइंग कार लेनी है यार, जल्दी पहुंच जाएंगे और तब अफोर्डेबल होगा, हर कोई कार में घूमेगा, कार में उड़ेगा, घूमेगा नहीं, कार में उड़ेगा, तब एरोप्लेन्स की वैल्यू कम हो जाएगी और तब सब कार लेके कार लेना इतना अफोर्डेबल हो जाएगा कि हर कोई एरोप्लेन में जाना नहीं चाहेगा, हर कोई अपनी कार में ही उड़ाएगा। जिस तरीके से हर किसी के लिए विमान लेना, एरोप्लेन लेना अफोर्डेबल नहीं है अभी, इन फ्यूचर वो अफोर्डेबल हो जाएगा और तब एरोप्लेन की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तब तो शायद लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिप बना रहे होंगे कि यार स्पेस शटल लेना है, मार्स पर घूमने जाना है, इसलिए अब लोग प्राइवेट जेट लेते हैं उस तरीके से, तब स्पेस शटल लेंगे। जाना है चांद पर, घूम के आएंगे 8 दिन, 3 दिन जाने के लिए लगते हैं, 3 दिन आने के लिए, 8 दिन वहाँ पर घूम आएंगे, 15 डे 2 वीक्स की ट्रिप करके आएंगे, छुट्टी लेंगे 2 वीक्स की। और इस तरीके से का ये फ्यूचर है भाई। अब मैं ये स्मार्टफोन पे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तो आप सोचो स्मार्टफोन हो गए ही नहीं, तब कुछ और ही टेक्नोलॉजी होगी। तब मुझे लगता है कि यार हम सोचे क्या यार, हम क्या सोचे, फ्यूचर कैसा होगा। आप ही सोचो ना कि करीबन 10 ही साल में, जहाँ पर 10 या 15 साल में हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए हमें लेटर्स लिखने पड़ते थे, खत लिखने पड़ते थे, और अब विद इन सेकेंड, 1 सेकंड से भी कम लगता है वो व्हाट्सएप पे वो मैसेज डालने के लिए। अभी मैं कनाडा वाले फ्रेंड को मैसेज डालूँ हाय, तुरंत चला जाएगा मिली सेकेंड में, और अगर वो ऑनलाइन हो तो हमारी बात भी हो जाएगी, वीडियो कॉल भी हो जाएगा। तो वो 15 साल पहले पॉसिबल नहीं था जो अब पॉसिबल है। तो इन फ्यूचर आप ही सोचो कि क्या पॉसिबल होगा। क्रेजी यार, इंटरनेट पूरी दुनिया चेंज करने वाला है। और जब इलॉन मस्क का ये स्टारलिंक वाला प्रोजेक्ट है जो हर किसी को फ्री इंटरनेट देगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या नहीं करेंगे, लोग सब कुछ करेंगे इंटरनेट के थ्रू यार। गजब है यार, गजब है। इस टॉपिक पर जितनी बात करो उतनी कम है, बट मैं तो यही सोच रहा हूँ यार फ्यूचर होगा कैसा यार। गजब है ना। कई बार तो ऐसा लगता है यार अब दबा के मेहनत कर लेता हूँ, पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर फ्यूचर में मार्स पर नहीं तो मून पर घूमने जाऊँगा और वहाँ से अर्थ की फ़ोटो लूँगा। अगर आपको पता नहीं हो तो नोकिया ने नासा से बात की है कि 4G नेटवर्क मून पर एस्टेब्लिश करेंगे। तो आप सोच रहे हो मून पर 4G नेटवर्क जा रहा है, नोकिया मून पर ले जा रहा है 4G नेटवर्क। तो आप सोचो इन फ्यूचर ये अभी का प्लान है कि नोकिया ले जा रहा है 4G नेटवर्क वहाँ पर मून पर। तो अगर हमें यहाँ से मून पर घूमना हो तो हम वो घूम सकेंगे वर्चुअल। और अगर आपको प्लान करना है इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद कि चलो मून पर जाते हैं, तो वो पॉसिबल होगा क्योंकि 4G नेटवर्क वहाँ पे जा रहा है
तो अगर अगले 2 साल में कोई सोचेगा कि मैं वहाँ पर कॉलोनी बना देता हूँ, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने वहाँ पर ज़मीन खरीदी थी, शाहरुख खान को गिफ्ट मिली है चांद पर ज़मीन। शाहरुख खान ने खरीदी नहीं है ज़मीन चांद पर, उसे गिफ्ट की गई है चांद पर ज़मीन। तो शाहरुख खान अगले 2 साल में ये सोचेगा कि मैं वहाँ पर कॉलोनी बना देता हूँ, मैं वहाँ पर जाके घूम आता हूँ 8-15 दिन। तो वो वहाँ पर एस्टेब्लिश करेगा एक कॉलोनी, वहाँ पर एक वो फार्म हाउस बना देगा, वहाँ पर एक मॉल बना देगा। और फिर हम सोचेंगे कि यार चलते हैं शाहरुख खान के मॉल घूमने, चांद पर घुमाते हैं। यार फ्यूचर क्रेजी है यार। मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ टेरेस पर बैठे बैठे चांद को देखे देखे। अब सोचो यार फ्यूचर क्रेजी है। आप सोचो फ्यूचर में क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा कि हम कार या व्हीकल चलाएंगे। हम घर पे बैठ के ही काम करेंगे सारे। और एज एजुकेशनल पर्पस देखो तो मुझे नहीं लगता कि डिग्री की कोई वैल्यू होगी। हर कोई कुछ भी करेगा जिसे वो जो करना है वो। तो बहुत अजीब सा फ्यूचर है भाई। स्कूल सारे ऑनलाइन हो गए अब भी। ये सारा जो बिकॉज ऑफ कोरोना, सारा जो इंटरनेट ने जो क्रेज़ किया है, जो इंटरनेट इवोल्यूशन आया है, वो आज से 10 साल बाद होने वाला था, जो अभी हो गया कोरोना की वजह से। तो हम फ्यूचर में चले गए, हम 10 साल आगे बढ़ चुके हैं फ्यूचर में। और यार टेस्ला का तो सीन ही छोड़ो। टेस्ला के आगे का सोचो आप। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल का कोई पेट्रोल इंडस्ट्री डूब जाने वाली है। इसलिए तो आप सोचो रिलायंस जियो ने ये एक टर्निंग पॉइंट खेला है, जहाँ पर जियो रिटेलर्स, जियो नेटवर्क, उन्हें पता है अगर ऑयल इंडस्ट्री गई तो हम मोबाइल नेटवर्क पे तो है ही, हम टेलीकॉम पे तो है ही भाई। बहुत बड़ा प्लान खेला है जियो ने। और ये सारा फ्यूचर है भाई। मैं अभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि फ्यूचर में क्या होगा। लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। कोई एक बंदा क्या आइडिया लेकर वहाँ पे काम कर रहा होगा अभी दुनिया के किस कोने में, जो मुझे अभी तक पता नहीं है। और मैं यहाँ पर अपनी बकवास करे जा रहा हूँ पॉडकास्ट में कि ये होगा वो होगा। एक्चुअली एक बंदा कोई एक बिलियनर काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा किसी एक आइडिया को बनाने में, जो इन 2030 हमारे आंखों के सामने होगा। और हम बोलेंगे यार 2020 में इस बंदे ने ये मेहनत कर रहा था, इस कोने में बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पर टेरेस पर बैठे बैठे पॉडकास्ट बना रहा था। तो क्रेजी पॉडकास्ट है यार ये। क्रेजी है ये, फ्यूचरिस्टिक पॉडकास्ट। टाइटल तो मुझे पता नहीं अभी क्या रखूँगा। टाइटल में रखूँगा नोकिया ने 4G नेटवर्क मून पर रख दिया है, इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, टेस्ला एंड जियो एंड, ताकि हर एक कोई सुने इस पॉडकास्ट को। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड। और तो बहुत सारी बातें चल रही है पर मेरे मुंह पर नहीं आ रही, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज़ काम कर रहा है और मैं बोल नहीं सकता क्या क्या काम कर रहा है। तो दैट्स इट फॉर दिस पॉड। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।